बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए तो अब निगाहें कांग्रेस शासित राज्य की सरकारों पर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार पर जातीय जनगणना को लेकर दबाव बना रहे हैं। ऐसे में अब संभावना जताई जा रही है कि राहुल गांधी की मंशा को देखते हुए कांग्रेस शासित राज्य भी जातीय जनगणना के आंकड़े भी जारी कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है कर्नाटक का, जहां इसी साल कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई है। दरअसल 2015 में मुख्यमंत्री रहते हुए सिद्धरामैया ने जातीय जनगणना कराई थी, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए थे। वही अब जब बिहार ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं तो कर्नाटक पर भी दबाव बढ़ गया है। आपको बता दें कि 2015 की जातीय जनगणना पर सिद्धरामैया सरकार ने लगभग 160 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसे आधिकारिक तौर पर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण के रूप में जाना जाता है। इस सर्वे में 45 दिनों में 1,60,000 लोगों की भागीदारी देखी गई थी। इस दौरान 1,35,00,000 घरों को कवर किया गया था। कर्नाटक सर्वेक्षण के दौरान जो प्रश्नावली तैयार की गई थी उसमें 55 प्रश्न शामिल थे। इनका उद्देश्य अन्य कारकों के साथ साथ जातियों की संख्या, उनकी संरचना, आरक्षण की स्थिति, प्राप्त लाभ, साथ ही सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का निर्धारण करना था। दिलचस्प बात यह है कि इस जनगणना की रिपोर्ट कभी भी सरकार को नहीं सौंपी गई। 2 सदस्य सचिव इस जनगणना पर हस्ताक्षर करने में विफल रहे थे। 2015 से 2018 के दौरान कांग्रेस सरकार के भीतर भी इसकी रिलीज का विरोध हुआ था और इसकी रिलीज के खिलाफ समानांतर अदालती मामले भी दायर किए गए थे। बिहार सरकार के जातीय जनगणना के आंकड़ों में ओबीसी वर्ग की आबादी 63% से अधिक है। मंडल कमीशन ने अनुमान लगाया था कि देश में ओबीसी की आबादी करीब 52% है। ऐसे में कर्नाटक की सरकार भी जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर ओबीसी वोट बैंक को लेकर बड़ा दांव खेल सकती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस भी ओबीसी वोट बैंक की राजनीति का मन बना चुकी है। राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। महिला आरक्षण में ओबीसी के लिए अलग आरक्षण की वकालत राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक कर चुके हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि ओबीसी वोट बैंक के जरिए मोदी सरकार की टेंशन बढ़ाई जा सकती है। यही वजह है कि आने वाले समय में कांग्रेस शासित राज्य भी जातीय जनगणना को लेकर गंभीर हो सकते हैं। कांग्रेस शासित राज्य ऐसा करके मोदी सरकार पर जातीय जनगणना का दबाव बढ़ा सकते हैं। कर्नाटक ने तो बाकायदा जातीय जनगणना करा भी रखा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सिद्धरामैया सरकार आंकड़ों को कब जारी करती है। कर्नाटक के अलावा राजस्थान में 2011 में जनगणना के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में जातियों की गणना कराई गई थी। हालांकि इस रिपोर्ट पर विवाद हुआ और रिपोर्ट जारी करने पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी नहीं किए गए, लेकिन अब अशोक गहलोत पर भी जातीय जनगणना के आंकड़ों को जारी करने को लेकर दबाव बढ़ गया है। गौरतलब है कि राज्य में लिंगायत और वक्कालिगा समुदायों की अच्छी खासी आबादी मानी जाती है। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो इनकी आबादी में कमी देखने को मिली है। सिद्धरामैया ने 2018 के बाद जेडीएस कांग्रेस सरकार के दौरान जनगणना के आंकड़े को जारी करने का वादा किया था। हालांकि उस वक्त वो नहीं बल्कि कुमारस्वामी मुख्यमंत्री थे, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं हो पाया, जबकि बीजेपी सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।